क्या आप लोग जानते हो कि टाइम ट्रैवल क्या होता है? ये आपने कभी ना कभी किसी मूवी में देखा ही होगा, पर असल दुनिया में भी ये हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वक्त ही तुम बदल दोगे, सब कुछ बदल दोगे, पर हाँ, ये 28% मेल खाता है कुछ कुछ टाइम ट्रैवल से। और स्नाइपर की जो बुलेट्स होती है AWM की, उसे कहते हैं मैग्नियम वाली। अगर आप पबजी प्लेयर को पता होगा, उसकी गोली की स्पीड साउंड से ज़्यादा होती है, तो जो शॉट ले रहा होता है उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती हेडशॉट मारने या कहीं और मारने पर AWM के अलावा कोई और सी गन शॉट होती है, स्नाइपर लेना होता है, तो उस टारगेट से 0.8 सेंटीमीटर की दूरी पर एम लगाना पड़ता है, क्योंकि अर्थ की रोटेशन बहुत सारे शॉट्स को मिस करा देती है। अब अगर टारगेट 800 किलोमीटर की दूरी से ज़्यादा है, 1.5 सेंटीमीटर लेफ़्ट या राइट लगाना पड़ेगा और 2 सेंटीमीटर उसके ऊपर लगाना पड़ेगा अर्थ रोटेशन के चलते। पर AWM के साथ ये तभी होता है जब टारगेट 1600 मीटर से ज़्यादा दूर हो। इस फोटो को देखो, ये है ना, ये ब्लू लावा। अब ऐसा सिर्फ दुनिया के इथियोपिया कंट्री में ही होता है और ये बहुत रेयर भी है। सिंडोन एक नकली बनाई गई बीमारी है। सिंडोन ये बीमारी इस दुनिया में है ही नहीं। इसको इटली के डॉक्टर्स ने बनाया था। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि इनको हॉस्पिटल खतरे में था नाजीज अटैक से। इस बीमारी के चलते क्वारंटाइन करवाना पड़ता है, जिसको बीमारी का झूठा नाटक करवाना पड़ता है, और अगर बीमारी हुई भी है तो उसे क्वारंटाइन रखा जाएगा और उनके ऊपर पट्टियाँ बांधी जाती हैं ताकि नाजीज को लगे ये सब डेड बॉडीज़ या फिर ये मर चुके हैं और हॉस्पिटल में कोई नहीं है। ये बहुत ही बढ़िया प्लानिंग थी जो कि 1930 के डॉक्टरों ने की थी जान बचाने के लिए। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये पक्का आपके दिल पे लगेगी। एक वुमेन थी बेंजलिन में, जिनका नाम था स्वीजन। इनको कोविड-19 हो गया था और इनकी एज थी 90 ईयर्स ओल्ड, पर ये मर गई कोरोना के चलते। पर ये मरती नहीं, क्योंकि जब डॉक्टर्स ने इनको वेंटिलेटर लगाने को कहा तो इन्होंने मना कर दिया और कहा ये क्या वेंटिलेटर मुझे मत दो, एक यंग इंसान को दो जिस पर अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है और मैं एक अच्छी खासी लाइफ जी चुकी हूँ। वाकई यार, रिस्पेक्ट हो आज स्वीजन आंटी, वाकई बहुत दिल मुर्दे का काम किया उन्होंने। ये पॉसिबल है कि प्रोटोकॉल से प्रोटोकॉल से वियतनाम आना 7,000 किलोमीटर का फासला तय करके ट्रेन पे जो लोग ने ये किया है होगा, तो उन्होंने उस टाइम पर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट ट्रेन यात्रा की होगी। 1977 में ISRO ने रेडियो सिग्नल ट्रैक किया था जो स्पेस से आया था और वो सिर्फ 72 सेकंड का ही था। उसमें जो लोग स्पेस में काम करते हैं उन्होंने उनके लिए खाना वाना जो रहने की चीज़ें होती हैं ज़रूरत के मैसेज भेजा था सर्वाइव करने के लिए। अब सुनो बात क्या है, उस टाइम पे स्पेस में कोई भी नहीं था, कोई स्पेसक्राफ्ट गई नहीं थी और आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि वो किसकी वजह से ये आवाज़ आई। कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये एलियंस ने स्पेसक्राफ्ट के लोगों की आवाज़ को कॉपी करके ये सिग्नल दिया है कि हम तुम पे नज़र रखे हुए हैं। मैंने एक पुरानी वीडियो में बताया था कि सारे बुरे वर्ड ऐप से ही क्यों शुरू होते हैं। अब सुनो कितने सारे नेगेटिव वर्ड ऐप से शुरू होते हैं। फैब्रिकेट, फैब्रिकेशन, फैसिटियोस, फैसिटियोसली, फेल, फेल्ड, फेलिंग, फेल्स, फेलियर, फेलियरस, फेंट, फेंथर-हार्टेड, फेथलेस, फेक, फॉल्ट, फैलेसिस। इससे भी बहुत ज़्यादा सारे नेगेटिव वर्ड ऐप से ही शुरू होते हैं। अगर आप ज्योग्राफिक साउथ पोल के बीच में खड़े होते हो तो एक वो गोला सा बना हुआ है और उस पर ज़मीन टूट रही है, लाइन खिंची हुई है, तो उसमें कोई लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का कोई असर नहीं होता है। ये बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री में है, दुनिया के बिल्कुल बीच में। तो अगर आप यहाँ खड़े होगे तो जो पृथ्वी घूम रही होगी तो आपको महसूस होएगी कि पृथ्वी वाकई घूम रही है, क्योंकि ये ज़मीन में भूकंप सा आता है। और पता है भूकंप से आने का ये मतलब नहीं है कि जो भूकंप रियल वाला आएगा उसका भी जगह पे पता नहीं चलता, सिर्फ इस सर्कल पे जो कि 16 मीटर के रेडियस में फैला हुआ है। इसे सेंटर ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है, जिसमें ब्रोकन कंक्रीट लगी हुई है। इसमें टेक्टोनिक और प्लेटो प्लेट का कोई असर नहीं होता है। इस वजह से आपका ना टुमारो पता चलेगा ना आज, क्योंकि इस पे कुदरत का कोई भी नियम लागू नहीं होता है। ये बिल्कुल अलग बात है। सेंटर ऑफ द यूनिवर्स को इसलिए इसे कहा गया है, ये क्योंकि आउटसाइड ऑफ द सर्कल में चली जाती है। यही इसका बिहाइंड द रीज़न स्टिल नोन मैंने आपको बताया है। और ये एक ऐसी प्लेस है जिसमें आप टाइम ट्रैवल कर सकते हो। अब मैंने इतना बताया है, आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम ट्रैवल कैसे हो पाएगा। अब वक्त में तो नहीं चेंज हो जाओगे, लेकिन हाँ आप वक्त के साथ ज़रूर खेल सकते हो, और अगर आप वक्त के साथ खेलोगे तो वक्त भी आपके साथ खेल सकता है। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं, बाय बाय।